हेलो फ्रेंड, आज हम देखते हैं कि कैसे OBS की सेटिंग्स और टेंसेंट एमुलेटर की सेटिंग को कैसे कंबाइन करके आप स्ट्रीम कर सकते हैं यूट्यूब पे या किसी भी और मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए देखते हैं कैसे स्मूथली हम रन कर सकते हैं। सो ये मैंने खोला OBS। मैं इसको जल्दी ही कवर करूँगा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, सो प्लीज़ पूरा देखिएगा। ठीक है, तो हम गए फाइल पे, ये है फाइल। यहाँ गए हम सेटिंग्स में आके आपको जनरल में कुछ नहीं छेड़ना, आप छोड़ दीजिए इसको, आपको कोई मतलब का नहीं है। स्ट्रीम का आपको पता ही होगा, अगर आपको मतलब इस स्ट्रीमिंग सर्विस क्या होती है आपको मालूम ही होगा। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं, क्या है, नॉर्मल चीज़ है। और ये है आपका जो आउटपुट जो कि दे रहा है, जो कि यूट्यूब पे या मल्टीपल स्ट्रीम में ये वर्क करेगा। ठीक है, तो आउटपुट मोड में आपको सिर्फ सिंपल ही रखना है, उसको छेड़ना नहीं। स्ट्रीमिंग में आपका जो अगर आपका 50 MB या बात करूँ 60-50 MB से ज़्यादा है आपका जो प्लान, तो आप 3000 रख लीजिए या 2500 से 3000 के बीच में रखिए, तो फ़ायदा रहेगा। उससे ज़्यादा बढ़ाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और एनकोडर में अगर आपके पास कोई अच्छा सा GPU है, ग्राफिक कार्ड है, तो उसको आप हार्डवेयर में रख दीजिए। ऑडियो बिट रेट में 128, बाकी आप कुछ नहीं छेड़ना। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है इसलिए आपको बता रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, इस पर छोड़ दीजिए। 3000 बढ़िया बिट रेट पे रख दीजिए। और हार्डवेयर में ये अगर आपके पास अच्छा GPU है, क्योंकि मेरे पास 1063 GB का GPU है, इसलिए मैंने रख लिया। और 128 ऑडियो बिट रेट, बाकी एज इट इज़ छोड़ दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर रिकॉर्डिंग में अगर आपके जो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट आपको चेंज करना चाहते हैं तो ये आप चेंज कर सकते हैं। फिर बात करूँ ऑडियो में जाके आपको 44.1 किलो हर्ट्ज का ये जो है कि HZ ये को चूज़ करना है, स्टैंडर्ड स्टूडियो। बाकी जो ये सेटिंग्स हैं जो ऑडियो साउंड का, ये सब आपको ये देखना है। ठीक है, और वीडियो में जाके ये मेन है गाइस, अगर आप ये स्किप कर देंगे तो सब कुछ स्किप कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं देखने का। सो बेस कैनवस होता है क्या एक्चुअली, कि बेस कैनवस ये होता है जो ये है बेस। ठीक है, आपको वही रखना है। अगर आप 1820 चूज़ करें तो यहाँ भी 1820 ही वाला रेजोल्यूशन ही चूज़ करेंगे। और मैं रेकमेंड करूँगा कि 1880 और 720 वाला ही चूज़ करिए। ठीक है, दोनों बेस्ट है, दोनों को सेम ही रखना, चेंज नहीं करना है, ध्यान रखिए। और डाउन स्केल फिल्टर में यही रखो, बिलिनियर फास्टेस्ट पर ब्लरी स्केलिंग। ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया वही बता रहा हूँ गाइस। ठीक है, और जो FPS है आपको उसको नहीं छेड़ना ज़्यादा। ये मत करना कि सही फास्ट चलाओगे 60 कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। 29.97 में चलाओ। ठीक है, ये बेस्ट रहेगा, मैंने एक्सपीरियंस किया इसलिए बता रहा हूँ। जो गेमिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट गेमिंग के हिसाब से ही चलेगा। ये जो स्पीड है वो आपको जब यूट्यूब पे जब आप स्ट्रीम देखोगे, अपनी एक्सपीरियंस करोगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो सब्सक्राइब कर दीजिए। एडवांस में जाके आपको वीडियो में जो डायरेक्ट 3D11 ही चूज़ कीजिए, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ छिड़काने करने की जरूरत नहीं है, बाकी किसी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। हॉटकीज में अगर आपको कुछ लगता है, अपने डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं, मतलब कैसे डायरेक्ट जो कीज़ होती हैं वो आपको करना है बस, और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं टेंसेंट में। टेंसेंट को हमेशा आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से चलाइए ताकि वो फुल एक्सेस देगा। तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, यहाँ पे गए जो 3 ड्रॉप वाले वो हैं, सेटिंग्स में गए। सेटिंग्स में जाके आपको इंजन में जाना है। इंजन में जाके आपको OpenGL करना है। गाइस सुनिए, OpenGL। ठीक है, OpenGL में रेंडर कैश, जो मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, सब कुछ देखता के, इसलिए बता रहा हूँ। आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा इससे। रेंडर कैश, एनफोर्स ग्लोबल रेंडर कैश, प्रायोरिटाइज डेडिकेट GPU अगर आपके पास है तो चेक कीजिए, अदरवाइज मत कीजिएगा। ठीक है, एंटी अलाइजिंग क्लोज कीजिएगा। मेमोरी, अगर आपके पास जो रैम है, अगर मेरे पास 16 GB रैम है तो मतलब 15 GB कुछ करीब दे रहा। बाकी ये जो डिफ़ॉल्ट है जो एमुलेटर वो 4 GB का ही देता है। ठीक है गाइस, तो मैंने ये इतना ही रखा है, 4096। प्रोसेसर, अगर आपका 4 कोर्स है तो 2 रखिए, 8 कोर्स है तो 4 रखिए, मतलब उसका हाफ। तो मेरे पास 4 कोर्स है, मैंने 2 रखा है। रेजोल्यूशन, इसको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, सुन लीजिए, इसको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 1880 और 720 जो आपको वहाँ पे OBS में था वही रखिए। DPI 240
बस इसको कुछ बस ये बेस्ट है, इसको कुछ चेंज की जरूरत नहीं है। ठीक है, गेम में जाते हैं। गेम में जाने के बाद जैसे कि आपके पास GPU है, ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, तो आप HD 1080p रख लीजिए, ये सही है, बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर आप उससे भी जैसे बहुत ही मतलब 1080 है, मतलब बहुत महंगा वाला ग्राफिक कार्ड बात करूँ, बहुत ही स्मूथ चलेगा, परफॉर्मेंस अच्छा देगा, तो ये रख लीजिए अल्ट्रा HD, अदरवाइज़ ये बेस्ट रहेगा। HD 1080p और बैलेंस में रखिएगा डिस्प्ले क्वालिटी और सेव। ठीक है गाइस, सो ये दोनों जब आप सेटिंग करोगे तो आपका जो स्ट्रीमिंग है यूट्यूब में, चाहे वो बात करो सिर्फ टेंसेंट की ना, बाकी और गेम की भी आप स्ट्रीमिंग अच्छे से कर पाएंगे। सो यही है OBS की सेटिंग्स। बाकी जो इंटरनल है, जो कैसे आप देखिए एनेबल प्रीव्यू, हाँ ध्यान से, ये बहुत ही मेन है गाइस। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे सो स्ट्रीमिंग में लैग होगी, गेमिंग में लैग होगी, तो आप इसको हमेशा डिसेबल कीजिए, जो प्रीव्यू है इसको डिसेबल कीजिए, अदरवाइज आपकी जो गेम है पीछे जो ग्लिच होगी, लैग होगी। ठीक है गाइस, इसको डिसेबल कीजिए। ये बहुत ही, कोई नहीं, शायद बहुत बंदे स्किप कर देते हैं इस चीज़ को, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको डिसेबल कीजिए। ठीक है गाइस, और कभी भी जब आप स्ट्रीम करें तो अपने देख लीजिए कि कोई ब्राउज़र तो नहीं चल रहा है। अगर ब्राउज़र चल रहा है तो गाइस वो बहुत ही मतलब स्ट्रीमिंग में दिक्कत देगा, तो उसको बंद कर दीजिए यहाँ से। ठीक है गाइस, सो ये है कैसे आप OBS में स्ट्रीम कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मतलब आपने पूरा कंप्लीट ये ट्यूटोरियल देखा तो आपको अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।